तो राजा भैया से पंगा लेना अनुप्रिया पटेल और बीजेपी को महंगा पड़ ही गया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया पर बयान देना अनुप्रिया पटेल और बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है, बल्कि महंगा पड़ गया। बैठे बिठाए एनडीए ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कई सीटों पर प्रभाव रखने वाले राजा भैया ने अंदर ही अंदर सपा का समर्थन करके वैसे ही बीजेपी की मुश्किलें पहले से बढ़ा रखी हैं। अब ऊपर से एनडीए की सहयोगी दल अपना दल इसकी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच हो रही जुबानी जंग ने बीजेपी को और मुश्किल में डाल दिया है। इससे बाकी जो दो चरण है ना, उसमें बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कौशाम्बी प्रतापगढ़ में राजा भैया का अच्छा प्रभाव है। वैसे और भी कई सीटें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि वहां राजा भैया का अच्छा प्रभाव है। कौशाम्बी में तो चुनाव हो चुका है, वहां राजा भैया के समर्थकों ने सपा का खुलकर साथ दिया। तो प्रतापगढ़ में छठे चरण में यानी कि 25 मई को चुनाव होना है और प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ माना जाता है। बिना उनके सियासत अधूरी है। इस बीच अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर जो बयान दिया, उससे नाराजगी सिर्फ राजा भैया की ही नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज भी अब बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे ये समाज तो वैसे भी इस चुनाव में बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किलें खड़ी कर चुका है, यानी एक के बाद एक बीजेपी को झटके लग रहे हैं। बता दें कि राजा भैया को लेकर अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, उससे क्षत्रिय संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस समय ऐसे बयान देने का कोई तुक नहीं है। अनुप्रिया पटेल के दिए गए बयान के बाद क्षत्रिय समाज में इसका गहरा प्रभाव देखा जा रहा है। राजा भैया पर दिए गए बयान को लेकर क्षत्रिय समाज स्वयं से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि राजा भैया पर इस प्रकार के बयान दिए ही नहीं जाने चाहिए थे। दैनिक जागरण की खबर है कि जिसमें लिखा है कि हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह गहरवार के अनुसार रानी की कोख से राजा ही तो पैदा होगा और कौन होगा। ऐसे बयान की हम घोर निंदा करते हैं। हमारा समाज ऐसे बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वही नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अपना दल एस और बीजेपी को कई झटके लगे हैं। बता दें कि अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपना दल से इस्तीफा देने के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोई भी दल सर्व समाज के लिए होता है, अपना दल एस ऐसा नहीं है। कोई पहले से तय होकर जाति में नहीं पैदा होता। हम राजपूत हैं, हमने सर्व समाज के लिए काम किया है, लेकिन अपना दल एस में सवर्णों की उपेक्षा होती है। इससे आहत होकर हमने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सवर्णों की नाराजगी को लेकर हमने कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इस तरह से अनुप्रिया पटेल और बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब उस बयान की भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजा भैया का नाम लिए बिना अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कुंडा की जनता ये बता चुकी है, ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। इस भ्रम को तोड़ने का अवसर आ गया है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है, राजा और रंक बनाना मतदाता के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अनुप्रिया पटेल का वो बयान जिसकी वजह से हंगामा मचा है। आप भी सुनिए। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं तो
सुना आपने अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद राजा भैया ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि उनका बयान अनावश्यक था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कहा कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि पुनर्जन्म देना है या नहीं देना है। सुनिए राजा भैया को। लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब हवा का रुख तो राजा साहब ही बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने, खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा भैया ने बड़ी शालीनता से अनुप्रिया पटेल के बयान का जवाब दिया। वही ये मामला अब और आगे बढ़ता जा रहा है। खबर है कि राजा भैया मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। अनुप्रिया के खिलाफ जाना मतलब इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जाना है। अमर उजाला की यह खबर देखिए, इसमें लिखा है कि राजा भैया की टीम ने अब मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। चर्चा यह भी है कि स्वयं रोगराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी प्रचार में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्षत्रिय वोटों का बंटवारा हो सकता है। इससे भाजपा अपना दल गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि अनुप्रिया का बयान राजा भैया के समर्थकों को नागवार गुजरा और उन्होंने मिर्जापुर आकर भाजपा गठबंधन के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की घोषणा कर दी। जिले में लगभग 1 लाख क्षत्रिय वोटर है, यानी कि मिर्जापुर में लगभग 1 लाख क्षत्रिय वोटर है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को क्षत्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो कई सीटें अब फंसती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।